सम्मानित मंच, आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 17,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण हुआ है। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और सभी को शुभकामनाएं देती हूँ कि इतना बड़ा काम हुआ है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का राजस्थान पे लगातार आशीर्वाद रहता है और उनकी गारंटी की वजह से आज हमारी सरकार राजस्थान में बनी है। और मैं आज इसी अवसर पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने भी जैसे ही हमारी सरकार बनी बिल्कुल बिना समय को पूरी तरह से समय का उपयोग किया और तुरंत, चाहे हम बात करें ERCP योजना की जो पानी की महत्वाकांक्षी योजना है, चाहे हम बात करें सड़कों की, चाहे हम बात करें गैस सिलेंडर्स की, चाहे हम बात करें लखपति दीदी योजना की, चाहे हम किसी भी योजना की अगर हम लोग बात करें, किसान सम्मान निधि की बात करें, हर योजना में तुरंत उन्होंने काम कर जिनसे मिलना था मिलकर संपर्क करके, चाहे मध्य प्रदेश सरकार से बात करनी थी, चाहे केंद्र सरकार से बात करनी थी, तुरंत उन्होंने बात भी की और काम को भी पूरा किया। और सारे जो हमारे संकल्प पत्र था भारतीय जनता पार्टी का चुनाव के समय, उन सब में जो हमने वादे किए थे उन वादों पे काम करना भी शुरू कर दिया। और बहुत सारे हमने इसी बजट में राजस्थान की जो हमारा वोट ऑन अकाउंट था, अंतरिम बजट था, उसी में बहुत सारी चीजें हमने उनकी घोषणा भी कर दी। तो बहुत बड़ा ये काम हुआ है। हम सब आभारी हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के। और हम सब चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब डबल इंजन की सरकार बन चुकी है राजस्थान में, सभी आप लोगों के प्रयासों से, क्योंकि हमारे बहुत सारे हमारे जयपुर के भी इसमें से 3 अभी लिए, एक बाद में होगा, पर हाँ वैसे तो तीनों ही होंगे। वैसे तो अभी दिनेश जी मुझे आरओबी जो हमारे दादी का फाटक, नाड़ी का फाटक और सीतावाड़ी फाटक की जो तीनों आरओबीज है, उसकी हमने जो DPR है जो उसके लिए सैंक्शन के लिए आगे दिल्ली भेजी है और मुझे पूरा भरोसा है कि ये तीनों ही सैंक्शन हो जाएंगी। और इसके अलावा जो अभी बजट में एक और घोषणा हुई थी कि हम लोग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे स्टेडियम में, तो प्रयास ये रहेगा कि हमारे यहाँ हो। और इसके अलावा बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे काम। अब मैं इनको बोलना शुरू करूंगी तो मुझे लगता है जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने जो बजट का भाषण है वो देखा ही होगा, आप ही की विधायक ने दिया था, तो देखना चाहिए और उसको शेयर भी करिए। तो वैसे बहुत सारे काम हैं जो अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपको दोबारा कहा कि 70,000 पदों पर भर्तियां होंगी और ये पहले फेज का काम है। ये सारे जो इस बार बजट में अनाउंसमेंट हुए हैं, ये मैं आपको दोबारा बोलना चाहूंगी, ये पहले फेज का काम है। किसान सम्मान निधि को 6,000 से 8,000 बढ़ाना, ये पहले फेज में बोला। सेकेंड फेज में अभी और आएगा। और हमारा जो ये बहुत सारे जो पेंशन बढ़ाने की बात कही है वो भी पहले फेज का ही, अभी और आगे आप लोगों को उसमें भी हम लोग और बढ़ाएंगे। और भी बहुत सारी जो योजनाएं हैं जिनका इस बार जिनकी बारे में बजट में घोषणा हुई है, उनको भी बहुत सारे ऐसे काम है जो पहले फेज के काम है, सेकंड फेज में और बढ़ाए जाएंगे। हमारे जो मीसा बंदी है उनको भी हमने दोबारा से उनकी पेंशन शुरू की है, ये भी बहुत बड़ा काम है। और इस बार जो शुरू की है ना, वो ऐसे शुरू की है कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी और हमारे मीसा बंदी, उनकी पेंशन तो शुरू की है, लेकिन हम लोग ऐसा अधिनियम लेके आएंगे विधानसभा में ताकि आपकी पेंशन कोई भी सरकार बंद नहीं कर सके, क्योंकि हर बार कांग्रेस आके बंद कर दिया। इसलिए इस बार परमानेंट काम होगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ऐसे भी बहुत सारे काम है। SIT का गठन हुआ है पेपर लीक की रोकथाम के लिए, ये भी बहुत बड़ा काम है, महत्वपूर्ण काम है। अब परीक्षाओं का कैलेंडर बनाया जाएगा ताकि ये पता रहेगा स्टूडेंट्स को कि ये परीक्षा इस टाइम पे आ रही है। ऐसा नहीं होगा कि लास्ट मिनट में उनको जानकारी मिलेगी और उसकी कोई प्रिपरेशन नहीं होगी और पूरी तरह से ये पेपर लीक ना हो, उसकी पूरी योजना बनेगी कि इसको कैसे रोका जाए। इस बार की जो परीक्षा हुई थी, अभी हुई थी 1 महीना पहले, पेपर हमारा